कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर दीवारों पर बने चित्रों को देख रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से एक एनिमल भाग के जाता है जिसे कि ये लोग देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां उन्हें रास्ते में उसी एनिमल का पंख मिलता है जो देखकर वो बंदा खुश हो जाता है और जल्दी से भागता गुफा के बाहर जाता है जहाँ पे उसका सीनियर बैठा होता है। दरअसल ये सीनियर एक डॉक्टर होता है जो कि कई तरह के जानवरों को पकड़ के उनसे दवाइयाँ बनाया करता था। अब उस पंख को देखकर वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम कामयाब हो गए। जिसके बाद ये लोग भागते हुए गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ जाकर ये लोग उसी अजीब से जानवर को देखते हैं जिसके की पंख भी होते हैं और ये लोग इसे चिपकावरा कहते थे। अब इससे पहले कि ये लोग उस अजीब जानवर को पकड़ पाते वहाँ पर एक बड़ी सी चिपकावरा आ जाती है जो कि छोटे बच्चे की माँ होती है और वह खतरा देखकर उस डॉक्टर पे हमला कर देती है जिस वजह से डॉक्टर दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो चिपकावरा अपने बच्चे को लेके भागने लगती है लेकिन तभी ये लोग उसके ऊपर फायर गन से हमला कर देते हैं और इस वजह से चिपकावरा की थोड़ी पंख जल जाती है लेकिन वो किसी तरह से आग को बुझाती है और फिर से अपने बच्चे को लेके भाग निकलती है। और अब डॉक्टर और उसकी पूरी टीम गाड़ियों से उसका पीछा करती है और हम देखते हैं कि वो चिपकावरा रोड तक चली जाती है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और वो एक बार फिर से उठ खड़ी होती है। इस बार वो अपने बच्चे को लेके एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है जहाँ वो डॉक्टर और उसकी टीम भी आ जाती है और इन्हें चारों ओर तलाश करने लगती है। ये देखकर वो चिपकावरा अपने बच्चे को वहीं छोड़ देती है और उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने चली जाती है जहाँ वो डॉक्टर और उसकी टीम उसे देख लेती है और उस चिपकावरा के पीछे भागती है। और अब ये छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलेक्स को और ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है और हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड की मौत हो चुकी है जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन एलेक्स अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था इसीलिए वो हमेशा उन्हें याद करके रोता रहता है। और जब ये उसकी मॉम देखती है तो वो उसे समझाती है कि कब तक ऐसे ही उदास बैठे रहोगे और वो उससे कहती है कि तुम्हें मैक्सू को अपने दादाजी के पास जाना चाहिए ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। अब ये सुनकर एलेक्स तो पहले मना करता है लेकिन थोड़ा फोर्स करने पे मान जाता है जिसके बाद वो अपने दादाजी के पास चला जाता है जिनका नाम सेंटो होता है और ये WWE के एक्स फाइटर होते हैं। अब ये लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं जहां एलेक्स की मुलाकात मेमो से होती है जो कि बिल्कुल अपने दादाजी की तरह होता है WWE का दीवाना और ये एलेक्स का कजन ब्रदर होता है। अब मेमो एलेक्स को उसका रूम दिखाता है जो कि ऊपर की ओर बना होता है और वहीं पर एलेक्स अपनी कजन सिस्टर को देखता है जिसका नाम लूसी होता है और ये गिटार को बजाने में काफी अच्छी माहिर होती है। अब हम देखते हैं कि दो बकरियां घास को चर रही होती है कि तभी उनके पीछे वही छोटा चिपकावरा आ जाता है और उन बकरियों का पीछा करने लगता है। और इधर लूसी, मेमो और एलेक्स तीनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं जिसमें कि इनके दादाजी की पुरानी फाइट चल रही होती है और तभी इन्हें बाहर से बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये लोग जब बाहर जाके चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक बकरी मर चुकी होती है और ये सब उसी चिपकावरा का काम होता है जिसने इस बकरी का पूरा खून पी गया होता है। लेकिन इस बकरी को देखने के बाद इन्हें लगता है कि शायद कोई बीमारी के चलते ये मर गई। अब हम देखते हैं डॉक्टर को जो कि अभी भी परेशान होता है क्योंकि वो अभी तक चिपकावरा को नहीं पकड़ पाया और इसी सिलसिले में मिलने के लिए उसके सीनियर यहाँ आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर उन्हें कहता है कि मैंने अभी उसे नहीं पकड़ पाया और वो उन्हें पकड़ने का और भी टाइम मांगता है उनसे। जो सुनकर उस डॉक्टर का हेड नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है उस जीव को पकड़ने के लिए, नहीं तो हम इस काम को बंद कर देंगे। अब ये सुनकर वो डॉक्टर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और ठान लेता है कि किसी तरह से उस चिपकावरा को पकड़ना ही है। अब रात में एलेक्स सोने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आवाज आती है और जब वे बाहर जाके चेक करता है तो वहाँ पे वही चिपकावरा होता है जो देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पे उसकी फैमिली वाले भी आ जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स अपनी फैमिली को पूरी बात बताता है और जब उसके दादाजी झाड़ियों में चेक करते हैं वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखाई देता है जो देखकर एलेक्स के भाई बहन उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तू कितना डरपोक है। अब ये सब सीन होने के बाद ये लोग सोने जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो छोटा चिपकावरा तो झाड़ी के अंदर ही छुपा होता है। अब ऐसे ही वो रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है जहाँ नींद खुलते ही एलेक्स देखता है कि उसके हाथ को तो वो चिपकावरा काट रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और एक बार फिर जोर से चिल्ला देता है जो सुनकर वो चिपकावरा खिड़की से कूदकर भाग जाता है और तभी एलेक्स की आवाज सुनकर मेमो वहाँ पे आता है और पूछता है कि क्या हुआ। पर एलेक्स कहता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा। लेकिन एलेक्स देखता है कि चिपकावरा ने उसे जहाँ काटा होता है वह घाव अपने आप ही भर जाता है। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। इधर वो डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ उस रोड पे आया होता है जहाँ पर चिपकावरा का एक्सीडेंट हुआ था। वह डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वहाँ छानबीन करता है तो उसे झाड़ियों के बीच में एक नंबर प्लेट मिलती है जो देखकर वो समझ जाता है कि इसी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। इधर हम इन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि बाजार में घूमने आए होते हैं जहाँ वो ढेर सारी अलग अलग चीजें खाते हैं। लेकिन जब वो बाजार से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में अपने दादाजी मिल जाते हैं जो कि अपने साथ एक बकरी लेके घूम रहे होते हैं। और ये लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हैं तो सेंटो कहता है कि मैं बकरी खरीदने गया था। लेकिन वो शक्ल से काफी उदास लग रहा होता है। अब घर जाते वक्त इन लोगों को वही डॉक्टर की टीम दिखाई देती है जो कि अभी भी रोड पे खड़े होकर छानबीन कर रहे होते हैं। अब ये लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं लेकिन सेंटो का मूड अभी भी ऑफ होता है और जब ये लोग उसका कारण पूछते हैं तो सेंटो उसका कोई जवाब नहीं देता। अब एलेक्स बाहर बैठा होता है और देखता है कि मौसम खराब हो रहा है और उसने अपने पास में एक खिलौने को रखा होता है जिसकी आवाज सुनकर वो छोटा चिपकावरा वहाँ पे आ जाता है जो देखकर एलेक्स फिर
फिर से वहाँ पे डर जाता है, लेकिन एलेक्स को जल्दी महसूस हो जाता है कि ये उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो तो उस खिलौने के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर एलेक्स को लगता है कि शायद उसे भूख लगी है, इसीलिए वो फ्रिज से काफी सारी चीजें उसके लिए खाने के लिए लाता है, जिसके बाद वो उसे खाने का तरीका भी सिखाता है। और इस तरह से एलेक्स ने उसका भरोसा जीत लिया होता है। अब ये देखकर वो चिपकावरा उसे अपना घर दिखाता है, जहाँ पर वो इतने दिन से छुप के रह रहा होता है। अब एलेक्स उसके साथ काफी सारी बातें शेयर करता है और दोनों में काफी जल्द दोस्ती हो जाती है। और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है, लेकिन अगली सुबह उस कमरे में मेमो आता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से वही चिपकावरा आ जाता है और वो मेमो को देख के काफी गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्स का वो दुश्मन है। पर एलेक्स उस चिपकावरा को शांत करता है और इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पे लूसी और उसके दादाजी भी आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसके दादाजी के आते ही तुरंत वो चिपकावरा उनके पास चला जाता है, जो देखकर ये और वो लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी देख लेता है। अब वो चिपकावरा एलेक्स को एक पुल के पास लेके जाता है, जहाँ से वे जोरदार आवाज लगाता है, लेकिन एलेक्स देखता है कि उसकी आवाज लगाने की वजह से सामने से भी रिस्पॉन्स होता है और वो समझ जाता है कि उस चिपकावरा की फैमिली आ गई है, इसलिए वो उसे जाने देता है। अब उसके जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जंगली बिल्ली आ जाती है और वो एलेक्स के पास आके उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे सही वक्त पे उसके दादाजी आ जाते हैं, जो कि जंगली बिल्ली से नहीं डरते और उसका जमकर मुकाबला करते हैं और कुछ WWE के मूव्स दिखा के वहाँ से भगा देते हैं। पर हम देखते हैं कि बचने के लिए एलेक्स पाइप पे चला गया था, लेकिन वो पाइप अब टूटने वाला है और अगले ही पल पाइप के फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने भी लगता है, लेकिन सही वक्त पे उसका दोस्त उसे बचा लेता है, जो कि उसे बचाने के लिए वापस लौट आया होता है। वो अब उड़ने भी लगा है। अब इस तरह से एलेक्स की जान तो बच जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और इन लोगों को डरा धमका के उसे ले जाने लगता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि चिपकावरा की पूरी फैमिली वहाँ पे आ जाती है, जो देखकर वो डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेंटो से एक धोबी पछाड़ देता है, जिसके बाद फाइनली उस चिपकावरा को अपनी फैमिली के पास भेज दिया जाता है, जिस बात से एलेक्स थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो अब इस बात से और भी ज्यादा खुश होता है कि उस चिपकावरा की फैमिली अब उसके साथ है। आई होप कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी।